तो आज हम पढ़ेंगे अपर लिम्ब की जो मसल्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अपर लिम्ब में आपका स्टार्ट करेंगे हम मसल्स ऑफ आर्म, जो आर्म रीजन में जो मसल्स होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो आर्म में आपकी जो मसल्स होती हैं, पहले तो आपकी एंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड दोनों साइड होती हैं, ठीक है। तो जो एंटीरियर साइड, जो फ्रंट साइड में जो मसल्स होंगी आपकी, वो होती हैं आपकी कोरेकोब्रैकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रैकियलिस, ठीक है। ये तीन मसल्स होती हैं आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट में। और ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स जो है वो आपकी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होती है। मतलब कि जो कोरेकोब्रैकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रैकियलिस जो मसल्स हैं वो आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट में होंगी। जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल्स है वो हेल्प करती हैं आपके फ्लेक्शन के लिए। ये फ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं तीनों मसल जो कि एंटीरियर साइड में है। और जो पोस्टीरियर मसल ओनली एक होती है इसमें, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, जो कि एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। फिर अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो जो आर्म में जो मसल ओरिजिनेट होती हैं वो होती हैं आपकी स्कैपुला से, रिब्स से, स्टर्नम से, थोरैक्स, क्लेविकल, वर्टिब्रल कॉलम से, और इंसर्ट हो जाती हैं आपकी आर्म में आगे। मतलब कि आर्म में आपकी जो ह्यूमरस बोन होती है वहाँ पे आके इंसर्ट करती है, ठीक है, ये सारी बोन्स। फिर हमने देखा कि मसल्स ऑफ आर्म में आपकी चार मसल्स आती हैं, ठीक है। पहले आती है आपकी कोरेकोब्रैकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रैकियलिस, एंड थर्ड एंड फोर्थ होती है आपके पास ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। ये जो तीनों मसल्स थी वो आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट में होती है जो कि फ्लेक्शन का काम कराती हैं। और जो ट्राइसेप्स ब्रेकियाई है वो आपकी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की सिर्फ एक सिंगल मसल होती है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि इसमें किस किस तरीके से आपका ओरिजिन इंसर्जन होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें कोरेकोब्रैकियलिस के बारे में, ठीक। तो जो कोरेकोब्रैकियलिस है वो आपकी, देखिए, कोरेकोब्रैकियलिस मतलब कि जो कोरेको यानी कि जो कोरेकोइड प्रोसेस है ऑफ स्कैपुला की, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। आपको कोरेकोस ही समझ में आ जाएगा, जो ओरिजिन है वो कोरेकोइड प्रोसेस से हो रहा है स्कैपुला की, ठीक है। और इंसर्जन होता है इसका हीमरस में। हीमरस में मीडियल बॉर्डर में इसका इंसर्जन होगा 5 सेंटीमीटर। मीडियल बॉर्डर जो होता है इसका, मीडियल बॉर्डर होगा हीमरस का, वहाँ पे आके इसका इंसर्जन होगा, ठीक। इसमें नर्व सप्लाई होती है, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई होती है इसमें C5 से लेके C7 तक, ठीक है। अब देखिए, जो कोरेकोइड प्रोसेस से इसका ओरिजिन हो रहा था, इंसर्जन कर रहा था आपके हीमरस में, तो ये करवाता है आपका फ्लेक्शन करवाता है आर्म का एट दी शोल्डर जॉइंट। मतलब कि फ्लेक्शन करवाएगा आर्म का। फ्लेक्शन कैसे होता है, जब आपको 0 to 180 डिग्री तक ऊपर जाता है, अपवर डायरेक्शन में जाता है, तो आपका शोल्डर का फ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कोरेकोब्रैकियलिस का ओरिजिन देखा। ओरिजिन हो रहा है इसका कोरेकोइड प्रोसेस से, और इंसर्जन होगा ह्यूमरस में आके 5 सेंटीमीटर मीडियल बॉर्डर पे आके इसका इंसर्जन हो जाएगा। नर्व सप्लाई कराएगा ये मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व होती है इसमें वो, और ये करवाती है, फ्लेक्शन करवाती है आर्म का। आर्म का तब फ्लेक्शन करवाएंगे तो जो आर्म होती है ना, कि ह्यूमरस जो है वो आपका अपवर्ड रोटेटरी करेगा, 0 to 180 डिग्री तक जाएगा। तो ये हो गया इसका एक्शन, ठीक। ये हो गई आपकी फर्स्ट मसल कंप्लीट। फिर हम यहाँ पे दूसरे में आते हैं, बाइसेप्स ब्रेकियाई। दूसरी मसल्स होती है इसमें बाइसेप्स ब्रेकियाई। अब देखिए बाइसेप, यहाँ पे बाइसेप में पता चल रहा है कि इसकी जो ओरिजिन है, तो वो दो ओरिजिन होते हैं इसके। फर्स्ट होता है इसका शॉर्ट हेड और दूसरा होता है लॉन्ग हेड, ठीक। तो जो शॉर्ट हेड होता है, शॉर्ट हेड है तो जो कोरेकोब्रैकियल, जो आपकी कोरेकोइड प्रोसेस होती है, यहाँ से इसका ओरिजिन होगा। फर्स्ट शॉर्ट हेड जो होता है वो आपको कोरेकोइड प्रोसेस से ओरिजिन होता है। और लॉन्ग हेड में जो इसमें सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल यानी कि जो ग्लिनोइड कैविटी होती है ना इसके एप्ला में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो ये जो टेंडन जो होती है वो लॉन्ग जाएगी, तो ये हो गया इसका लॉन्ग हेड। अब इंसर्जन होता है इसका, जो रेडियल ट्यूबरसिटी होती है वहाँ पे आके इसका इंसर्जन होगा। रेडियल ट्यूबरसिटी होती है आपकी रेडियस पर। तो कुछ इस टाइप से, अगर ये आपका मतलब ये स्कैपुला में अगर यहाँ से ओरिजिन हो रहा है इसका, एक तो कोरेकोइड प्रोसेस से ओरिजिन होगा, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है इसका सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से। तो ये होता है इसका शॉर्ट हेड में, ये होता है लॉन्ग हेड में, और इंसर्जन करता है दोनों आके रेडियल ट्यूबरसिटी पे, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया रेडियल ट्यूबरसिटी पे आके इंसर्ट करेगा। एंड नर्व सप्लाई होती है इसमें, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व होती है C5 to C6। मतलब कि दोनों में जो नर्व सप्लाई है वो सेम है, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व। फिर हम बात करेंगे इसके एक्शन की। अब देखिए, जो बाइसेप ब्रेकियाई है उसका ओरिजिन दो हेड से हो रहा था, लॉन्ग हेड थे, शॉर्ट हेड थे, और इंसर्जन हो रहा था रेडियल ट्यूबरसिटी पे आके, वो भी रेडियस में है, ठीक। तो ये क्या करवाता है, स्ट्रॉन्ग सुपाइनेशन देता है। सुपाइनेशन मतलब कि जो आर्म है उसका स्ट्रॉन्ग सुपाइनेशन देगा, फोर आर्म का इस टाइप का सुपाइनेशन होता है। जो फ्रंट साइड में प्रोनेशन होता है, ये जो बैक साइड होगी पोस्टीरियर साइड, ये करवाती है आपका प्रोनेशन। तो सुपाइनेशन करवा रहा है ये फोर आर्म का, ठीक है। और फ्लेक्शन करवाता है एल्बो का। एल्बो का फ्लेक्शन कुछ इस टाइप से होगा, मतलब कि ये होगा एल्बो का फ्लेक्शन करवाएगा। और
एल्बो का फ्लेक्शन करवाने में ये हेल्प कराता है, ठीक है। तो बाई से ब्रेकियाई का हमने पढ़ा ओरिजिन। ओरिजिन इसका बाई से ही समझ जाना कि बाई मतलब कि दो ओरिजिन हो रहे हैं इसका, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। जो शॉर्ट हेड है वो कोरिकोइड प्रोसेस से इसका ओरिजिन कराएगा, और जो लॉन्ग हेड है वो सुप्राग्लिनर ट्यूबरकल से इसका ओरिजिन कराएगा। और इंसर्जन की बात करें, इंसर्जन होगा इसका रेडियल ट्यूबरिसिटी ऑफ रेडियस पे। नर्व सप्लाई कराएगा मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, और एक्शन कराएगा पहला स्ट्रॉन्ग सुपाइनेशन देता है फोर आर्म का, ठीक है। और एल्बो का फ्लेक्शन करवाता है ये। तो ये हो गया इसके एक्शन, ठीक। फिर आती है हमारे पास थर्ड मसल, वो होती है ब्रैकियलिस, ठीक। तो ब्रैकियलिस जो होती है, जो ह्यूमरस का, जैसे कि ये हमारी ह्यूमरस बोन है, ठीक है, ये हमारी ह्यूमरस है। तो ह्यूमरस का जो लोअर एंड होता है ना, लोअर साइड में जो लोअर एंड होता है इसका, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। लोअर एंड में इसका ओरिजिन होगा और इंसर्ट करेगा आपका कोरोनरी प्रोसेस एंड अल्ना ट्यूबरसिटी पे। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो ट्रॉक्लिया है, ट्रॉक्लिया के ऊपर ही तो होती है इसकी कोरोनरी प्रोसेस, तो यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, इंसर्जन करेगा जो अल्ना की कोरोनरी प्रोसेस है वहाँ पे आके इसका इंसर्जन हो जाएगा। नर्व सप्लाई कराएगा ये मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, और आपका रेडियल नर्व भी इसमें इंटरमीडिएट होता है। फिर ये हेल्प करवाता है, फ्लैक्स करवाता है फोर आर्म का, ये भी सेम फ्लैक्शन में हेल्प करता है फोर आर्म की एट एल्बो जॉइंट पर, ठीक है। तो ये ब्रैकियलिस हुई, ब्रैकियलिस का भी काम सेम यही है, ये कि फ्लैक्शन करवाता है फोर आर्म का। और जो बाइसेप ब्रेकियाई है इसका भी सेम काम यही है कि ये फ्लैक्शन करवाता है एल्बो जॉइंट का एट, मतलब फ्लैक्शन करवाएगा फोर आर्म का एट एल्बो जॉइंट पे। और ये स्ट्रॉन्ग सुपाइनेशन देता है कौन, बाइसेप ब्रेकियाई। और जो ब्रैकियलिस है वो सिर्फ फ्लैक्शन करवा रहा है एट एल्बो जॉइंट पे। ओरिजिन देखा, ओरिजिन में ये आपका जो ह्यूमरस का जो लोअर एंड है उसके 5 सेंटीमीटर, उसका जो लोअर एंड होता है ह्यूमरस का, वहाँ से इसका ओरिजिन होगा। इंसर्जन करेगा इसका जो अल्ना ट्यूबरिसिटी यानी कि कोरोनरी फोसा है वहाँ पे आके इसका इंसर्जन होगा, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व सप्लाई होगी एंड फ्रैक्चर्स करवाएगा फोर आर्म का एट एल्बो जॉइंट पर, ठीक। कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे इंसर्जन हो रहा है, ये वही है कोरोनरी प्रोसेस है अल्ना की, ठीक है। फिर आता है हमारे पास थर्ड ट्राइसेप ब्रेकियाई। अब देखिए जो ट्राइसेप ब्रेकियाई है इसके 3 हेड होते हैं, एक होता है इसका लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मीडियल हेड। जो लॉन्ग हेड है, लॉन्ग हेड जो है उसका ओरिजिन होता है इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल से, और जो लेटरल हेड है इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम जो पोस्टीरियर सरफेस होता है ना ह्यूमरस का, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। और जो मीडियल हेड है इसका ओरिजिन होता है जो मीडियल हेड है उसका ओरिजिन होता है इसका जो ह्यूमरस का जो रेडियल ग्रूव होता है वहाँ से इसका ओरिजिन होगा, ठीक। और ये इसके हो गए 3 ओरिजिन। फिर अगर हम इंसर्जन की बात करें तो इसमें जो लॉन्ग एंड जो लेटरल हेड है इसका इंसर्जन होता है जो आपकी मतलब कि ये जो ट्राइसेप ब्रेकियाई है वो आपकी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल थी, तो इंसर्जन ओरिजिन जो भी होंगे आपके वो सब आपको पोस्टीरियर साइड में होना चाहिए। तो ये ओरिजिन ये इंसर्ट करेगा आपका जो इंसर्ट पार्ट जो होता है इसका, वो इंसर्ट करता है इसमें ऑलिगोनल प्रोसेस में आके, लॉन्ग और लेटरल हेड जो है वो ऑलिगोनल प्रोसेस में आके इंसर्ट करेगा। और दूसरा जो मिडल वाला जो होता है वो भी आपका इंसर्ट करता है ऑलिगोनल प्रोसेस में, लेकिन इसमें सुपरफिशियल टेंडन भी पार्शली इन्वॉल्व होता है जो को इंसर्जन में हेल्प कराता है, ठीक। फिर आते हैं नर्व सप्लाई की, तो इसमें ये रेडियल नर्व को नर्व सप्लाई करवाता है C7 to C8, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसके एक्शन की, तो ये वही है एक्शन में क्या होगा, ये एक्सटेंशन करवाएगा, ठीक है। एक्सटेंशन करवाता है ये एल्बो का, एक्सटेंशन करवाएगा एल्बो का एंड एडक्शन करवाएगा। एडक्शन होता है जब आपकी टुवर्ड्स दी बॉडी की तरफ जब आता है तो ये आपका एडक्शन करवाएगा। एबडक्शन में भी हेल्प करवाएगा, यानी कि मोटा मोटा ये है जो ट्राइसेप ब्रेकियाई की जो मसल्स है वो आपका करवाती है, एक्सटेंशन में हेल्प करवाएगी। अब एक्सटेंशन करवाएगी ये एल्बो में आके इंसर्ट हो रहा था, यानी कि ऑलिगोनल फोसा जो होता है वो होता है एल्बो जॉइंट पे, यानी कि एल्बो जॉइंट पे फॉर्म होता है पोस्टीरियर साइड में। तो क्या होता है इसमें एक्शन जो है वो होगा इसका एक्सटेंशन करवाएगा ऑफ एल्बो जॉइंट का, ठीक। तो ओरिजिन में हमने इसके 3 ओरिजिन देखे। इंसर्जन में हमने लॉन्ग एंड लेटरल हेड का जो ओरिजिन है वो ऑलिगोनल प्रोसेस में हो रहा था, और जो मिडिल हेड का ओरिजिन है वो ऑलिगोनल प्रोसेस में तो हो ही रहा था, लेकिन इसमें सुपरफिशियल टेंडन भी इन्वॉल्व थे। अब नर्व सप्लाई में हमने देखिए रेडियल नर्व है जो नर्व सप्लाई करती है C7 to C8, और एक्शन में जो है वो आपका एक्सटेंशन करवाता है ऑफ एल्बो जॉइंट का, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जो आपकी मसल्स ऑफ आर्म है, मतलब कि आर्म रीजन की जो मसल्स है उसमें 4 मसल्स थी आपकी, 3 थी एंटीरियर वाली और 1 थी आपकी पोस्टीरियर वाली। 3 जो एंटीरियर वाली थी वो थी बाइसेप ब्रेकियाई, कोरिकोब्रैकियलिस एंड ब्रैकियलिस, ठीक है। और 4th मसल थी वो थी ट्राइसेप ब्रेकियाई जो कि पोस्टीरियर साइड की थी। पोस्टीरियर साइड की जो मसल्स है वो एक्सटेंशन कराती हैं, और जो एंटीरियर साइड की मसल्स हैं वो फ्लेक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है।
तो मोटा मोटा ये देखेंगे कि जो बाइसेप ब्रेकियाई है वो भी आपका फ्लेक्शन करवा रही थी और स्ट्रॉन्ग सुपाइनेशन भी दे रही थी, और जो ब्रेकियलिस मसल है वो आपका फ्लेक्शन करवा रही थी, और जो ट्राइसेप ब्रेकियाई है वो एक्सटेंशन में हेल्प करा रही थी। ठीक है, बस इतना ही। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे कि जो फोर आर्म की जो मसल्स है उनके बारे में। ठीक है, तो इसमें हमने कवर किया है कि जो आर्म रीजन की मसल्स है वो हमें जब मतलब एग्जाम्स में आता है ये मसल्स ऑफ आर्म, तो हमें पूरी इतनी डिटेल मतलब इतना सारा नहीं लिखना पड़ता, हमें सिर्फ लिखना पड़ता है इसका ओरिजिन, इंसर्जन, नर्व सप्लाई और एक्शन। ठीक है, हर मसल का ओरिजिन, इंसर्जन, नर्व सप्लाई और एक्शन जो है वो आपका सिर्फ इतना देख लीजिए कि इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, इंसर्जन कहाँ से हो रहा है, और नर्व सप्लाई और एक्शन क्या है, बस। ठीक है, इतना सारा रामायण नहीं लिखना पड़ता, बस जो जो मोटा मोटा है मेन पॉइंट है वो लिखने पड़ते हैं, और बाकी इसके डायग्राम्स बना दीजिए कि डायग्राम्स में उसे मतलब उसकी पोजीशन दिखा दीजिए कि कहाँ से क्या करवा रहा है, और उसकी मूवमेंट वगैरह बता देना, बस इतना ही। ठीक।